हेलो माय डियर स्टूडेंट, जय हिंद। वंस अगेन वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ईडो एम सक्सेस। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ, जो कि जैक बोर्ड द्वारा जो रिलीज मॉडल पेपर था उसी से मैं क्वेश्चन को कराने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सेट 1, सेट 2, सेट 3 में देखिएगा तो कम्प्लेक्स कंपाउंड का बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए कम्प्लेक्स कंपाउंड चैप्टर भी बहुत इम्पोर्टेंट है और उसका जो क्वेश्चन है तो वो इम्पोर्टेंट है ही है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कहता है राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर इन, ये दिया गया है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो आपको कॉपर का ऑक्सीडेशन क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे तो इसी पे चर्चा करते हैं। पहले आप सबसे पहले लिख लीजिए Cu, उसके बाद NH3 है, लिख दिए। इसी में से कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए क्वेश्चन कहता है। तो आप कैसे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है कि जिसको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो सबसे पहले देखना है क्या, सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम ये है और यहाँ पे कह ही रहा है क्वेश्चन में कि कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे उसको x मानेंगे, तो x मान लिए। उसके बाद प्लस देंगे, फिर यहाँ क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ये कैसा लिगेंड है, ये लिगेंड है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर है, ये सेंट्रल मेटल एटम है या आयन्स है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ये कैसा लिगेंड है बताइए, न्यूट्रल। न्यूट्रल है तो 0 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे कितना है, 3। और क्लोरीन कैसा लिगेंड होता है, निगेटिव लिगेंड होता है, मोनोडेंटेड, तो -1 इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ से निकाल सकते हैं x प्लस, यहाँ प्लस माइनस माइनस तो डायरेक्ट कर देते हैं, x - 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +3। कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया। सिर्फ आपको लिगेंड का कैरेक्टर मालूम रखना है कि वो लिगेंड कैसा है, न्यूट्रल है, निगेटिव है, क्या है, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। इसके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। यदि आप जानते हैं, सबसे पहले समझ लीजिए कि NH3 न्यूट्रल लिगेंड होता है, H2O न्यूट्रल लिगेंड होता है और CO कार्बोनाइल न्यूट्रल लिगेंड होता है। ये सब जो है न्यूट्रल लिगेंड है। एक चीज आपको याद रखना है कि इस तरह से रहता है, ये क्या हो गया, कोबाल्ट। कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम होता है और CO जो होगा इस तरह से वो लिगेंड कहलाएगा। ये क्या हो गया, कार्बोनाइल। इसी तरह से आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं बहुत ही सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। फॉर एग्जांपल के रूप में मैं बता रहा हूँ और एक एग्जांपल करा के, देखिए यहाँ पे NiCl4 2- है। इसमें कहेगा कि निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो कैसे बताएंगे? तो आपको जो अभी मैंने बताया तरीका, वही तरीका आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले जिसका निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर तो उसको क्या करेंगे, x मानेंगे। तो x प्लस कितने हैं यहाँ पे, 4। तो 4 कैसा है लिगेंड, निगेटिव, तो -1 मोनोडेंटेड है, इज इक्वल टू चार्ज क्या है, -2 है तो -2 दे दिए। चार्ज कुछ नहीं रहता तो 0 देते। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ तक तो आ ही गया। अब यहाँ से क्या है, मैथ है, तो x माइनस क्या होगा, प्लस -4 इज इक्वल टू -2, देन x
इज इक्वल टू -2 + 4 क्या होगा, x इज इक्वल टू +2 निकल गया निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर। इसी तरह से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। हमें उम्मीद है कि जो अभी मैंने बताया आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और कुछ क्वेश्चन जो कि मॉडल पेपर में पूछा गया है ऑक्सीडेशन नंबर से, उसी को मैं करा रहा हूँ। है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है सेंट्रल मेटल आइटम का। तो सेंट्रल मेटल आइटम का ऑक्सीडेशन नंबर आप कैसे निकाल सकते हैं? सबसे आसान तरीका है कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, जिस सेंट्रल मेटल आइटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, उसको x मान लीजिए। उसको x मान लेते हैं। यहाँ पे जैसे देखिए x प्लस ये कोऑर्डिनेशन नंबर है, ये सेंट्रल मेटल आइटम है, यहाँ भी ये सेंट्रल मेटल आइटम है, ये एक लिगेंड है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर है, ये सेंट्रल मेटल आइटम है, ये लिगेंड है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो सेंट्रल मेटल आइटम क्या है, प्लेटिनम है, तो उसको x माने। फिर यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और NH3 कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल का 0 होगा, प्लस दे दिए। फिर अब यहाँ पे देखिए क्लोराइड कितने 4 है ना, तो 4 और क्लोरीन कैसा लिगेंड है, निगेटिव है, तो -1 मोनोडेंटेड है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ तक हो गया केमिस्ट्री का काम। अब सिर्फ मैथ का काम करना है। तो x इज इक्वल टू क्या होगा बोलिए, प्लस माइनस माइनस 0 गुना समथिंग 0, प्लस माइनस माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +4 सेंट्रल मेटल आइटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया। अब इसी तरह से इसका भी निकालना है। इसमें सेंट्रल मेटल आइटम क्या है, आयरन है, Fe है। तो कैसे निकालेंगे? पहले आपको एक चीज़ जानना चाहिए, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना, वो +1 होता है। क्या होगा, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। यहाँ पे पोटासियम है, इसीलिए इसको बता दिए पोटासियम है तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। लेकिन यहाँ पे कितने पोटासियम है, 3, तो 3 लेंगे हम। तो 3 और पोटासियम का कितना होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, 1 हो गया। उसके बाद प्लस देंगे, प्लस दे दिए। अब यहाँ पे आयरन को देखना है, आयरन का ही हमको निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे x दिए, प्लस कितने है कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ये Cn कैसा लिगेंड है, निगेटिव लिगेंड है नहीं, जैसे देखिए यहाँ पे Cn माइनस निगेटिव है ना, तो निगेटिव लिगेंड है, तो मोनोडेंटेड है, -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक केमिस्ट्री का काम था। अब मैथ का काम बचा। आप मैथ का काम कर सकते हैं इजीली। यहाँ देखिए 3 + x प्लस -6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6 - 3 इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट निकल गया आयरन का। इसी तरह से सिंपल तरीका है, यहाँ भी आप यही तरीका को यूज कीजिए और इजीली आप निकाल सकते हैं। नहीं, यहाँ पे निकेल जो है वो सेंट्रल मेटल आइटम है, तो उसको x मानेंगे, x मान लिए। फिर उसके बाद प्लस यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है, तो 4 दे दिए। और ये जो CO है ये क्या है, लिगेंड है। तो ये कैसा लिगेंड है, ये न्यूट्रल लिगेंड है। कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल, तो इसीलिए यहाँ पे 0, कोई चार्ज नहीं है, तो 0 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गया निकेल का, इसका +3, इसका +4। इसी तरह से ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आप इजीली निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको लिगेंड याद रखना है कि लिगेंड का कैरेक्टर क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है या नेगेटिव लिगेंड है, ये आपको ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आपको ये आता है कि ये नेगेटिव लिगेंड है, ये न्यूट्रल लिगेंड है, आप किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। और एक क्वेश्चन, आप कोऑर्डिनेशन नंबर क्वेश्चन में पूछ दिया है लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर निकाल देते हो, ऐसा नहीं करना है। इसीलिए की पॉइंट को अंडरलाइन कीजिए। यहाँ पे क्या कह रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर।
कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का एक अलग तरीका होता है और ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का एक अलग तरीका होता है, दोनों का अपना अपना रूल्स है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कह रहा है प्लेटिनम का क्या होगा, इस प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आप किसी भी कंपाउंड का निकाल सकते हैं सिर्फ एक फार्मूला यूज करके। वो फार्मूला है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, नंबर ऑफ लिगेंड इंटू डेंटेड कैरेक्टर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड इंटू डेंटेड कैरेक्टर ऑफ लिगेंड, डेंटेड कैरेक्टर ऑफ लिगेंड। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ लिगेंड इंटू डेंटेड कैरेक्टर ऑफ लिगेंड। इसको घेर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपको ये याद रखना है, बाकी बात किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर आप चुटकी में उड़ा सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। यही इस्तेमाल करके इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे इसको लिख लेते हैं ताकि आपको सहूलियत हो समझने में। लिख दिए। अब यहाँ से आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर शॉर्टकट में लेते हैं CN इज इक्वल टू नंबर ऑफ लिगेंड। नंबर ऑफ लिगेंड कितना है यहाँ पे, ये लिगेंड है, ये क्या है लिगेंड है, ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है, ब्रैकेट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये लिगेंड है। Cl है, ये NO2, यहाँ ये सेंट्रल मेटल एटम है। लेकिन यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए सिर्फ आपको नंबर ऑफ लिगेंड इंटू डेंटेड कैरेक्टर ऑफ लिगेंड पे गौर करना है। तो नंबर ऑफ लिगेंड कितना है, 2 है, NH3 का 2 है ना, तो 2 इंटू डेंटेड कैरेक्टर ऑफ लिगेंड। इस लिगेंड का डेंटेड कैरेक्टर क्या है, मोनोडेंटेड है या बाइडेंटेड है, तो ये क्या है मोनोडेंटेड है, तो 1 प्लस। अब Cl पे आते हैं, Cl नंबर ऑफ लिगेंड कितना है, Cl 1, तो 1 इंटू डेंटेड कैरेक्टर ऑफ लिगेंड क्या होता है, Cl मोनोडेंटेड होता है, तो 1 प्लस NO2 कैसा लिगेंड है, ये नंबर ऑफ लिगेंड देखिए यहाँ पे कितना है 1 इंटू डेंटेड कैरेक्टर ऑफ लिगेंड, तो कैसा लिगेंड हुआ मोनोडेंटेड, तो 1। यहाँ से निकल जाएगा ना कोऑर्डिनेशन नंबर, नहीं निकलेगा, इजीली निकाल सकते हैं आप। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 2 + 2 कितना हो गया 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ 4 हुआ। नहीं, आप बता सकते हैं कैसे, यहाँ पे 2, 1 3 1 4, ये सब क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर। कितने कोऑर्डिनेशन नंबर, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर इसके पास है। तो इसी तरह से किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर आप निकाल सकते हैं। और एक एग्जांपल करा के आपको समझा रहा हूँ, ये मॉडल पेपर का क्वेश्चन नहीं है जो एग्जांपल अभी मैं कराऊंगा, ये सिर्फ एग्जांपल इसी आधार पे मैं करा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरह से कितने भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं, बहुत ही सारे क्वेश्चन बना सकते हो। तो और एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, और एक एग्जांपल मैं लेके आपको बता रहा हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कैसे निकालना है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं NiCl4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ लिगेंड इंटू डेंटेड कैरेक्टर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड इंटू डेंटेड कैरेक्टर ऑफ लिगेंड। तो नंबर ऑफ लिगेंड कितना है यहाँ पे 4 है ना, यही तो लिगेंड है, ये सेंट्रल मेटल एटम है, तो 4 इंटू डेंटेड कैरेक्टर ऑफ लिगेंड। लिगेंड का उसका डेंटेड कैरेक्टर क्या है, मोनोडेंटेड है या बाइडेंटेड है, ये बताना है। तो कैसे बताएंगे, Cl क्या है मोनोडेंटेड है, तो 1। तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकल गया कितना 4 1 जा 4, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है। नहीं देखिए यहाँ भी है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर है, ये क्या कहलाता है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर, तो 4 है ना।
देखिए 4 आ गया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसी तरह से आपको निकालना है। आप किसी भी कम्प्लेक्स कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर इजीली भी निकाल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आपको बताया ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए, ऑक्सीडेशन नंबर में क्या करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या करना है, कौन सा फार्मूला लगाना है, ताकि आप कोऑर्डिनेशन नंबर या ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए नंबर ऑफ लिगेंड इंटू डेंटेड कैरेक्टर ऑफ लिगेंड यूज करना है। जब हमें उम्मीद है जो मैंने आपको बताया ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए, आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो समझ में आता है तो आप इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उसको भी ये नॉलेज मिल सके, वो भी निकाल सकेगा ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, किसका कितना होगा नहीं होगा, वो पूरी तरह से निकाल सकते हैं सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से। आप इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज़रूर कीजिए, ताकि उसको भी नॉलेज मिलेगा। और हाँ, यदि आप मेरे YouTube चैनल पे नहीं हैं तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।